सो गाइस किसी भी ब्राउज़र में गूगल को ओपन करने के बाद अगर मैं अपनी वेबसाइट का नाम टाइप करूं फाइंड जॉब्स 24, सो मेरी वेबसाइट जो फर्स्ट नंबर पर शो होती है, यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्स्ट नंबर पर मेरी वेबसाइट भी शो हो रही है। साथ ही साथ इसके कुछ पेजेस जो है वो भी नीचे शो हो रहे हैं। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि आप अपने वेबसाइट की जो एडवांस लेवल की सेटिंग्स हैं, जो इसके यानी कि इसमें जो टाइटल है, डिस्क्रिप्शन है और इसके जो है मजीद सेटिंग्स है, वो किस तरह से कर सकते हैं कि आप अपनी वेबसाइट को सर्च करो सो वो फर्स्ट नंबर पर भी शो हो और साथ ही साथ उसके जो पेजेस हैं वो भी गूगल में इंडेक्स हो जाए। सो वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं समर अली और आप देख रहे हो समर अली टीवी यूट्यूब चैनल। सो गाइस यहाँ पर मैंने अपने ब्लॉगर जो है वो ओपन कर लिया है और यहाँ पर मैं आपको अपनी जो सेटिंग्स है वो दिखाऊंगा कि वो क्या क्या आपने सेटिंग्स करनी है। दोस्तों आप यहाँ पर ट्रैफिक वगैरह भी देख सकते हैं कि मेरी कितनी आ रही है। सो इस पर भी मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द इसी कोर्स में आपके साथ शेयर करूंगा कि आप अपनी वेबसाइट पर फ्री में ट्रैफिक किस तरह से हासिल कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरी जो ट्रैफिक है वो येस्टरडे जो है वो 14,323 है, ठीक है। दिस मंथ जो है वो 3,13,000 हो गई है, ठीक है। सो आप देख सकते हैं मैं इंशाल्लाह इस पर भी एक वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, और इंशाल्लाह इसी कोर्स में ये चीज़ें भी सिखाऊंगा। सो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा करके इंशाल्लाह आपको ये भी चीज़ें मिलती रहेंगी। आप अपने यहाँ पर 3 डॉट पर क्लिक करना है और चले जाना है सेटिंग्स पर। अब सेटिंग्स पर जाने के बाद मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले आपने अपना मेन जो आपका टाइटल है वेबसाइट का वो आपने यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। जिस तरह मेरी वेबसाइट का टाइटल है फाइंड जॉब्स 24, सो मैंने यहाँ पर टाइटल लिख दिया। उसके बाद आ जाती है बात डिस्क्रिप्शन की। सो आपने डिस्क्रिप्शन में क्या चीज़ें लिखनी है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर अगर मैं डिस्क्रिप्शन को ओपन करूँ सो मैं आपको यहाँ पर चेकआउट करवा देता हूँ कि मैंने लिखा है कि फाइंड जॉब्स 24 इज़ अ वेबसाइट सर्च जॉब्स इन पाकिस्तान ऑनलाइन। फाइंड जॉब्स 24 इज़ अ लीडर इन द पाकिस्तानी जॉब्स पोर्टल फॉर जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ इन गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर्स, ठीक है। जॉब्स इन पाकिस्तान 2020 फॉर टुडेज लेटेस्ट जॉब्स अपॉर्चुनिटी इन प्राइवेट एंड गवर्नमेंट फाइंड जॉब्स 24, ठीक है। सो फ्रेंड्स मैंने तकरीबन 260 अल्फाज के जो है एक पैराग्राफ डिस्क्रिप्शन में लिखा है और उस डिस्क्रिप्शन वाले पैराग्राफ में मैंने 3 से 4 बार अपनी वेबसाइट का जो नाम है वो यूज़ किया है। सो आपने भी इसी तरह ही करना है कि आपने अपनी वेबसाइट का जो नाम है वो 3 से 4 मरतबा ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके आपने यूज़ करना है। इससे आपकी जो वेबसाइट की रैंकिंग है वो बूस्ट होगी। बहुत सारे दोस्तों के यही कमेंट्स आ रहे हैं कि सर हमारा जो वेबसाइट है उसका नाम ही सर्च में नहीं आ, सो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारी सेटिंग आती है ब्लॉगर की वो ये है कि आपने लैंग्वेज यहाँ से कौन सी सिलेक्ट करनी है। सो यहाँ से आप देख सकते हैं आप अपनी इंग्लिश जो लैंग्वेज है वो सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अडल्ट कंटेंट आप इसको ऑफ ही रहने दें। उसके बाद दोस्तों बात आती है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर है गूगल एनालिटिक प्रॉपर्टी आईडी, ठीक है। सो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी अपनी आईडी पेस्ट की हुई है। सिंपल आप जैसे इस पर क्लिक करोगे सो यहाँ पर आईडी पूछेगा, सो आपने ये आईडी पेस्ट करनी है। सो मैंने फ्रेंड्स ऑलरेडी आईडी जो है वो यहाँ पर पेस्ट की हुई है। सो अगर आपको नहीं पता कि गूगल एनालिटिक्स की जो आईडी है वो किस तरह से पेस्ट की जाती है और उसका अकाउंट किस तरह से क्रिएट किया जाता है, सो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं इसको इंशाल्लाह जो है वो इस पर वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा। उसके बाद फ्रेंड्स बात आती है फेव आइकन की। जब भी आप हमारी वेबसाइट को सर्च करेंगे तो आपके सामने एक जो है वो लोगो शो होगा इस तरह का, ठीक है। जब मैंने स्टार्ट में सर्च की थी तो नाम के साथ इस तरह का लोगो आ रहा था। सो ये जो फेव, इसको कहते हैं फेव आइकन। ये आप इजीली गूगल पर जाकर जो है वो जनरेट कर सकते हैं। गूगल पर सर्च करें सिंपल फेव आइकन जनरेटर, जो वेबसाइट आपके सामने ओपन होगी आप उनमें से कोई भी जो है वो ओपन कर सकते हो और वहां से अपना फेव आइकन क्रिएट कर सकते हो। उसके बाद फ्रेंड्स नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पर आप अब बात कर लेते हैं पब्लिशिंग की। जो यहाँ पर आप सबसे पहले ब्लॉग एड्रेस जो है वो आपका लिखा हुआ है। सो मैंने यहाँ पर एक कस्टम डोमेन बाय की हुई है, जो कि पहले मैंने ब्लॉग का एड्रेस रखा था fastjobsalert.blogspot.com, बट उसके बाद मैंने डोमेन बाय की जिसका नाम था findjobs24.com। सो इस डोमेन को इसके साथ अटैच किया। अगर आपको डोमेन अटैच करना नहीं आता तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं इस पर भी वीडियो बना दूंगा। अगर आप डोमेन बाय नहीं कर सकते और आपके पास कार्ड वगैरह नहीं है तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं आपको डोमेन बाय करके दे दूंगा। आप जो चार्जेस होंगे वो आपको पे करने होंगे। उसके बाद नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पर दोनों चीज़ों को आपने जो है वो यानी कि अलाउ कर देना है। यहाँ पे HTTPS को भी अलाउ कर देना और नीचे भी अलाउ कर देना। उसके बाद फ्रेंड्स आ जाता है परमिशन में। सो परमिशन में सबसे पहले ब्लॉग का एडमिन एंड ऑथर यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ से एडमिन जो है वो मेरी ओरिजिनल जीमेल यहाँ पर लगी हुई है, वही ऑथर है। उसके बाद अगर आप अपने फ्रेंड्स को इनवाइट करना चाहते हैं एज ए ऑथर तो यहाँ पर आपने इनवाइट मोर ऑथर पर क्लिक करना है। यहाँ पर अपने फ्रेंड की जो ईमेल है वो टाइप करनी है। टाइप करने के बाद आपने यहाँ से सर्च के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, सेंड के ऑप्शन पर, और उसके पास एक जीमेल चली जाएगी, वो उसको एक्सेप्ट करेगा। सो आपका जो ऑथर है वो यहाँ पर ऐड हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स बात कर लेते हैं पोस्टों की। यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि आप अपने ब्लॉग की मेन पेज पर कितनी पोस्ट हैं। जो आपका ये वाला यहाँ पे पोस्ट का ऑप्शन है, यहाँ पर कितनी पोस्टें शो करवाना चाहते हैं तो वो यहाँ पर लिख सकते हो। उसके बाद कमेंट्स वगैरह अलाउ करना चाहते हैं नहीं करना चाहते वो भी आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। उसके बाद ईमेल जो है यानी कि आप अपनी जो ईमेल है वो यहाँ पर पोस्ट वगैरह करना चाहते हैं, इनवाइट पीपल्स को कमेंट्स के जरिए नोटिफिकेशन ईमेल भेजना चाहते हैं तो वो यहाँ पर आप ऐड कर दीजिएगा। यानी कि जब भी कोई कमेंट करेगा ईमेल के थ्रू तो वो आपकी उस ईमेल पर जो है वो नोटिफिकेशन उसका चला जाएगा। उसके बाद यहाँ पर टाइम जोन जो है वो आपने अपना सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है।
यानी कि कराची का, ठीक है। और उसके अलावा नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पर मेटा डिस्क्रिप्शन। अब फ्रेंड्स मेटा डिस्क्रिप्शन भी मैंने क्या लिखी हुई है मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पर आपने इनेबल सर्च डिस्क्रिप्शन लिख देनी। अब इसका ये फ़ायदा होगा कि बहुत सारे फ्रेंड्स जो है जब पोस्ट लिखते हैं तो उसमें आपको सर्च का ऑप्शन नहीं मिलता, बट फ्रेंड्स जब आप इसको इनेबल कर दोगे तो जब आप पोस्ट लिखोगे तो वहाँ पर आपको सर्च का ऑप्शन भी मिलेगा। और सर्च के ऑप्शन में आप बाय डिफ़ॉल्ट भी सर्च अगर आप रखना चाहें तो रख सकते हैं यहाँ से, जिस तरह मैंने रखी हुई फाइंड जॉब्स 24 इज़ द बेस्ट वेबसाइट सर्च इन जॉब्स इन पाकिस्तान ऑनलाइन, ठीक है। इसके अलावा अगर आप यानी कि मैनुअली पेस्ट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, दोनों आप जैसे अच्छा लगे आपको आप कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर कर्लन एंड इंडेक्सिंग में सबसे पहले कस्टम रिपोर्ट .txt जो है वो आपने साइट मैप अपना यहाँ पर सबमिट करना। ये गूगल सर्च कंसोल का जब आप अकाउंट क्रिएट करोगे सो आप जब अपनी वेबसाइट्स को इंडेक्स करोगे सो उसमें अगर आपको गूगल सर्च कंसोल का अकाउंट बनाना नहीं आता, इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, सो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। मैं इस पर इंशाल्लाह वीडियो लाजमी बनाऊंगा क्योंकि हमें जो है वो ब्लॉगर के कोर्स में ये दो चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो होंगी वो इसके ऊपर भी हमारी होंगी, सो लाजमी से वेट करना। उसके बाद मोनेटाइजेशन है ये उनके लिए जो गूगल एडसेंस का अप्रूवल जिनको मिला हुआ है, सो आप अभी इसको रहने दें। उसके बाद नीचे आ जाते हैं तो मैनेज ब्लॉग में यहाँ पर आप देख सकते हैं बैकअप कंटेंट ले सकते हैं, अपने ब्लॉग को रिव्यू कर सकते हैं। वीडियोस फ्रॉम रिमूव इसको आपने छोड़ देना, स्किप कर देना। साइड फीडबैक ये भी आपने रहने देना। उसके बाद यहाँ पर जनरल इन्फॉर्मेशन है जिसमें आप यूज़ प्रोफाइल जो कर रहे हैं अगर आप उसको शो करवाना चाहते हैं तो यहाँ से अलाउ कर दें। और यहाँ पर जो प्रोफाइल आप की होगी यहाँ पर जैसे एडिट प्रोफाइल पे आ जाता है तो यहाँ पर आपसे तमाम इन्फॉर्मेशन पूछी जाएंगी, ठीक है। सो आप इसको सेव भी कर सकते हैं, अगर आप इसको नहीं एडिट करना चाहते तो भी इसका कोई इशू नहीं है। सो फ्रेंड्स ये थी बेसिक सी सेटिंग्स है जो आपने एक ब्लॉग के लिए करनी है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगी हमारी वो इंशाल्लाह गूगल एनालिटिक्स पे होगी, अगर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और उसके अलावा जो गूगल सर्च कंसोल है उसके ऊपर हमारी 2 वीडियोज़ होंगी ताकि आपको पता चले कि आपने जो है वो अपनी वेबसाइट को अपने पोस्टों को जो है वो गूगल एनालिटिक्स के साथ और गूगल सर्च कंसोल में इंडेक्स किस तरह से करना है ताकि आपकी भी वेबसाइट पर ट्रैफिक आए और साथ ही साथ आपकी जो है वो अर्निंग भी इंक्रीज हो सके। उसके बाद हम देखेंगे कि हमने जो है वो गूगल एडसेंस के लिए अप्लाई किस तरह से करना है, पोस्टें किस तरह से लिखनी है, इसकी क्या कस्टमाइजेशन करनी है, क्या सेटिंग करनी है, थीम कैसे लगानी है, तमाम चीज़ें स्टेप बाय स्टेप आपके साथ शेयर करूंगा। सो वीडियो को लाजमी से देखा करें जितनी भी वीडियोस आती हैं। सो अगर हो सके तो वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दें। सो वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।